So thanks bye for your love and support in the last वीडियो पोस्ट करने जा रहा हूँ ब्लाइंड फोल्ड पे, क्योंकि ब्लाइंड फोल्ड के बहुत कम वीडियो हैं अभी यूट्यूब पे, सो हिंदी में। सो मैं पोस्ट करने जा रहा हूँ इस बार ब्लाइंड फोल्ड को कैसे हिंदी में सॉल्व करते हैं। तो होप आप पूरा वीडियो देखें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए। सो थैंक्स। आप अंत तक देखो इस वीडियो को, आपको सब समझ में आएगा कि कैसे क्या करते हैं। सो आगे बढ़ते हैं, लेट्स प्रोसीड टू आवर वीडियो। तो गाइस जल्दी से मैं आपको नोटेशन सिखा दूँ कैसे किसी फॉर्मूले को रीड करें, या फिर किसी फॉर्मूले अगर वो लिखा हुआ है तो उसको कैसे एग्जीक्यूट करें। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि आर का मतलब राइट होता है, यानी राइट साइड से आगे घुमाया जाए। फिर आर डैश का मतलब राइट साइड से पीछे। ऐसे ही लेफ्ट साइड से लेफ्ट को नीचे तो क्लॉकवाइज एल, फिर ऊपर तो एल डैश। फेस यानी फ्रंट फेस तो एफ, और एफ डैश उल्टा साइड। फिर डाउन में क्लॉकवाइज घुमाया तो डी, और एंटी क्लॉकवाइज तो डी डैश। फिर क्लॉकवाइज अगर घुमाया तो बी, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो बी डैश। और मिडिल का ऐसे काम तो बहुत कम पड़ता है, लेकिन मिडिल का भी मैं बता दे रहा हूँ कि इसका मतलब होता है एम, और इसका पीछे वापस एंटी लाना, इसका एम डैश। तो इसी तरह से इसे बोलते हैं हम दो लेफ्ट से घुमाना को हम बोलते हैं छोटे एल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, यानी छोटा एल डैश और ये छोटा एल। और इसी तरह से नीचे डी तो छोटा डी डैश और छोटा डी अंदर साइड। फिर इसी साइड छोटे आर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, आर आर डैश और बी बी डैश। इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और फ्रंट में भी ऐसे एफ, और लेकिन इनका ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता, तो आप बता सकते हो। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर और सीखते हैं हम ब्लाइंड फोल्ड बनाना कैसे बनाएंगे। तो जल्दी हम एल्गोरिदम्स को सीख लेते हैं, कौन सा एल्गोरिदम्स हमारे काम में आएगा। टोटल 5 एल्गोरिदम्स हमें ज़रूरत पड़ते हैं इस वीडियो के लिए, मतलब इस ब्लाइंड फोल्ड सॉल्विंग के लिए 5 एल्गोरिदम्स में हम अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 5 एल्गोरिदम। अगर आप सीफॉप या फिर फ्रेडरिक मेथड्स तो एडवांस मेथड सीख चुके हैं तो आपको और भी आसानी होगा इसे समझने में। तो सबसे पहला हमारा फॉर्मूला आता है जिसे हम आ परमुटेशन कहते हैं, एक पीएलएल है फ्रेडरिक मेथड का। तो इसके लिए फॉर्मूला है एल यू टू एल डैश यू टू एल एफ डैश एल डैश यू डैश एल यू एल एफ एल टू एंड यू। तो इसको हम देख सकते हैं ये और ये पीस इंटरचेंज हो चुके हैं, ये और ये एज इंटरचेंज हो चुके हैं, तो इसको हम वापस से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वापस से सॉल्व हो चुका है। तो दूसरा हमारा आता है वाई परमुटेशन। इसमें हम देख सकते हैं थोड़ा सा डिफरेंट सा मेथड आता है वाई परमुटेशन। सी फॉप अगर आप सीख चुके होंगे तो आपको पता चला है, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला है आर यू डैश आर डैश यू डैश आर यू आर डैश एफ डैश आर यू आर डैश यू डैश आर डैश एफ आर। तो इसमें आप देख सकते हैं ये कॉर्नर और ये कॉर्नर दोनों इंटरचेंज हो चुके हैं, ये और ये दोनों एच पी इंटरचेंज हो चुके हैं। तो इसको हम वापस से उसी फॉर्मूला से फिर से बना सकते हैं। फिर हमारा थर्ड आता है एल परमुटेशन। तो एल परमुटेशन के लिए हमारा फॉर्मूला होता है आर डैश यू टू आर यू आर डैश यू टू एल यू यू डैश सॉरी आर यू एल डैश। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये पीस और ये कॉर्नर इंटरचेंज हो चुका है, और ये दोनों एच पीस इंटरचेंज हो चुके हैं। तो इसको हम वापस उसी फॉर्मूला से बना सकते हैं। तो फिर हमारा फोर्थ मेथड है जे पम। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है आर यू टू आर डैश यू डैश आर यू टू एल डैश यू आर डैश यू डैश एल। तो इसमें आप देख सकते हैं कि
ये पीस कॉर्नर पीस और ये कॉर्नर पीस इंटरचेंज हो चुके हैं पिछले वाले की तरह, बट इसमें एच पीस ये दोनों चेंज हो चुके हैं। इसको हम बना सकते हैं वापस फिर से सेम सा स्टेप लगा के। हाँ, सो ये वापस से बन चुका है। तो हमारा लास्ट जो आता है वो आता है टी परम्यूटेशन। तो इसके लिए हमारा थोड़ा लंबा सा फॉर्मूला है फॉर्मूला हमारा आर यू आर डैश यू डैश आर डैश एफ आर टू यू डैश आर डैश यू यू डैश आर यू आर डैश एंड एफ डैश। तो इसमें आप देख सकते हैं ये दोनों कॉर्नर पीस चेंज हो जाते हैं और ये दोनों एच पीस चेंज हो जाता है। ये दोनों एच पीस और ये दोनों कॉर्नर पीस, दो एच पीस दो कॉर्नर पीस चेंज हो जाते हैं। तो इसको हम वापस फिर से बना सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर और कैसे सीखेंगे हम ब्लाइंड फोल्ड। मैं आपको सिखा देता हूँ कि कैसे क्यूब को अच्छी तरह से याद कर ले। बिगाड़ने के बाद बहुत लोग सोचते हैं कि ये बहुत मुश्किल होगा कि कैसे ये क्यूब को याद करें ताकि हम आंख बंद करके बना सकें। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप क्यूब को एकदम अच्छी तरह से एक एक कलर को याद रखें। बहुत आसान सा ट्रिक होता है इसको याद करने का और आराम से हम इसे याद कर सकते हैं ABCDFGH अल्फ़ाबेटिकल लेटर से। सो मैं आपको बता दूं इसे कैसे हम याद करते हैं। तो जैसे अगर हम क्यूब को इस तरह से होल्ड करते हैं तो इसे हम बोल सकते हैं ABCDEFGH, मतलब कि ऊपर वाले को हम ABCD बोलते हैं कॉर्नर्स को, और उसके बाद EFGH फिर बोलते हैं कॉर्नर्स को IJKL, इसी तरह MNOP फिर QRST फिर नीचे UVWX। तो इस तरह से हम क्यूब को यहाँ पे हम बोलेंगे, आपका जैसा मन आप उस तरह से इसे नोट कर सकते हैं। फिर सिमिलरली एच के लिए भी हम ऐसा ही कुछ बोलते हैं, जैसे कि ABCDEFGH IJKL MNOP QRST UVWX। तो इस तरह से हम नोट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे अपने वीडियो की ओर, इसको अच्छी तरह से एक बार शफल कर लेते हैं और उसके बाद हम अपना वीडियो और बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो इसके सबसे पहले ब्लाइंड फोल्ड सॉल्विंग के एक ट्यूटोरियल के लिए हम एक नॉर्मल सा शफल ले लेते हैं। तो जैसे कि हम चूज करते हैं शफल FULL, UL, FRU2, R-F, L2, U, F-L2, तो ये जैसा कि हम देख सकते हैं ये क्यूब अच्छी तरह से सफल हो चुका है। तो अब इसे बनाने की बारी आती है, तो आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम सीखेंगे कि कैसे क्यूब को याद रखें, मतलब कॉर्नर्स से। तो पहले मैं बता चुका हूँ कैसे हम याद रखें। अब कैसा साइकिल बनाएं और कैसा मतलब क्या बनाएं कि ये हमें याद हो जाए। तो सबसे पहला ये हम देखते हैं कौन सा पीस किधर जा रहा है। तो ये पीस अगर हम देखें कि वाइट ग्रीन एंड रेड, तो ये पीस हम देखते हैं कि ये यहाँ जाना चाहता है, यानी यू की ओर। तो हम मन में याद कर लेंगे यू। तो फिर यू के बाद हम याद करेंगे, देखेंगे ये पीस कहाँ जाना चाहता, तो ये पीस यहाँ जाना चाहता सिमिलरली। तो वाइट रेड ब्लू, वाइट रेड ब्लू, तो यहाँ पे जाना चाहता है। तो ये पीस फिर हम डी मन में रखेंगे, फिर डी के बाद सी, फिर सी के बाद जी, ये जी में जाना चाहता है। तो सिमिलरली अगर हम इसको देखें, ये जी में जाना चाहता है। उसके बाद ये पीस हमारा मेन बफर में जाना चाहता है। तो हम यहाँ पे इस जगह पे एक साइकिल यूज़ करते हैं। साइकिल नाम का टर्म बहुत कंफ्यूजिंग सा नहीं होता, बट लोग इसको कंफ्यूजिंग समझ लेते हैं। तो मैं आपको अच्छी तरह से समझाना चाहता हूँ कि अगर ये पीस जो हमने जो जहाँ पे पहुँच रहा है, अगर ये बफर पीस पे जा रहा है, यानी कॉर्नर में ये बफर होता है यहाँ और इसमें ये, तो अगर इस पे जाना चाह रहा है, जैसे कि ये रेड, ये सॉरी ऑरेंज, ब्लू एंड वाइट, तो ऑरेंज ब्लू एंड वाइट यहाँ पे आना चाह रहा है। तो यहाँ पे अगर कोई पीस जाना चाहता है तो उसको हम आसानी से कहीं की भी ओर डाइवर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल से टी ले लेते हैं, तो टी के ओर डाइवर्ट करते हैं, किधर भी ले सकते हैं जे के। तो हम एग्जांपल से टी ले लेते हैं, टी की ओर डाइवर्ट करते हैं। तो फिर टी याद रखेंगे, तो UDCGT। उसके बाद टी जाना चाहता है के की ओर, यानी IJK यहाँ पे। फिर के हम देखेंगे कि ये के जाना चाहता है UVX की ओर, एक्स की ओर। तो हम देख सकते हैं साइकिल कंप्लीट हो चुका है, UDCGTKX। तो इस तरह से हम रट सकते हैं कि जैसे UD, उसके बाद C,
उसके बाद जी, उसके बाद इधर से टी जो हमने चूज़ किया, इधर टी, फिर उसके बाद इधर से के जो हमने चूज़ किया, उसके बाद हम एक्स। तो कंप्लीट हो गया हमारा साइकिल। तो इसी तरह से फिर हम एज को भी याद कर सकते हैं। सो अब बारी आती है कि कैसे हम एज पीसेस की को साइकिल में एक तरीके से याद करें। मतलब एज पीसेस को कैसे हम याद कर ले। कॉर्नर पीस को हमने याद कर लिया है, अब एज पीस के बारे। तो एज पीस के लिए हम देख सकते हैं कि ये पीस है येलो एंड ऑरेंज। येलो एंड ऑरेंज जाना चाहता है यहाँ पे यानी पी पे, पी और यानी कि ये दोनों पीस जाना चाहता है एस पे यानी कि यहाँ पे, एस ब्लू और रेड जाना चाहता है यहाँ पे यानी कि ए पे, सी पे, और सी ये जाना चाहता है यहाँ पे यानी कि ए पे, और ये पीस जाना चाहता है यहाँ पे यानी कि क्यू पे, क्यू पीस जाना चाहता है यहाँ पे यानी कि टी पे, टी पीस जाना चाहता है, ये दोनों पीस जाना चाहता है यहाँ पे, और के पीस जाना चाहता है यहाँ पे, और ये वाली पीस या ये एच वाली पीस जाना चाहता है एम, ओ पे इधर जाना चाहता है। तो के वाला पीस ओ पे जाएगा, एच पे जाएगा, एच वाला ओ पे जाएगा, और ओ वाला पीस हम देख सकते हैं ये ई एफ जी। तो ओ वाला पीस जी पे जाना चाहता है और जी वाला पीस एल पे जाना चाहता है। तो इसको फिर से हम रिकॉल कर सकते हैं, पी एस सी ए क्यू टी के एच ओ जी एल। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि कैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे इस। तो सबसे पहले मैं इस क्यूब को देख सकता हूँ और हमारा कॉर्नर और एज हमने सीख लिया, मतलब समझ लिया है कौन सा साइकिल कैसे जाएगा, कैसे क्यों जाएगा और कैसे पीस के साथ जाएगा। अब उसको फॉर्मूले के द्वारा एग्जीक्यूट करने का बारी आता है। तो सबसे पहले हम कॉर्नर बना सकते हैं या एज भी बना सकते हैं, कोई बना सकते हैं, पर मैं यहाँ पे कॉर्नर बनाने जा रहा हूँ क्योंकि कॉर्नर थोड़ा छोटा रहता है और हमने पहले याद किया, तो अगर बाद में बनाए तो भूल भी सकते हैं। मतलब जैसा मेंटेलिटी आदमी का वैसे हम लोग बना सकते हो। तो मैं पहले कॉर्नर बनाने जा रहा हूँ। तो कॉर्नर के लिए हमारा फॉर्मूला था फिर से यू डी सी जी टी के एक्स। तो सबसे पहले यू यानी ये पीस यू में जाना चाहता है। तो हमने पहले सीख रखा था कि एल पम्प वाई पम्प जब हम लगाते हैं तो ये और ये कॉर्नर पीस दोनों इंटरचेंज हो जाता है, ये और ये। तो ऐसा, और ये पीस यहाँ पे चला जाता है। तो फिर हम जो भी पीस को इंटरचेंज करेंगे उसको यहाँ पे ले आएंगे और दोनों से पीस से चेंज कर देंगे। तो जैसे यू, तो यू कहाँ पे, तो यहाँ पे। तो यू को हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे लाने का। तो यू अगर हम देखें तो एक बार अगर इसको इधर घुमा तो ये यू वाला पीस इधर आ जा चुका है। तो इसके बाद हम वाई परमुटेशन लगा सकते हैं। तो उसके बाद हम वापस से उसका कॉन्जुगेट करेंगे। तो वापस से अगर हमने एफ डैश किया था तो इस बार एफ कर दिया हमने। फिर उसके बाद फॉर्मूले में डी था, तो डी ए बी सी डी, डी यहाँ पे, फिर डी को हम यहाँ पे ले जाना चाहते हैं। तो हम देखेंगे कि एक बार अगर हम एफ कर दें फिर उसके बाद आर डैश कर दें तो फिर यहाँ पे आ जाता है। तो उसके बाद हम फिर से वाई परमुटेशन लगा सकते हैं। उसके बाद हम वापस से वही मूव्स करेंगे आर, मतलब उसका जस्ट उल्टा, और उसके बाद उसको वहां पे वापस से ले जाएंगे। फिर अगला मूव जैसा हमारा आता है सी, तो सी यहाँ पे है तो उसको फिर से यहाँ पे ले आएंगे तो ये नॉर्मली एफ से चला जाता है। उसके बाद फिर वाई परमुटेशन, फिर वापस से उसका कॉन्जुगेट वापस करेंगे। फिर उसके बाद हम जी, हमारा जी था ई एफ जी, जी यहाँ पे इसको एक बार डाउन फिर एक बार आर, फिर उसके बाद वाई परमुटेशन, फिर वापस से उसको वहां पे अपनी जगह पे लाएंगे। फिर उसके बाद हम हमारा था टी क्यू आर एस टी, टी यहाँ पे इसको दो बार अगर घुमाएंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। फिर से हम वाई परमुटेशन लगाएंगे और फिर से उसे वापस वहीं पे भेजेंगे। तो देखेंगे हम ये जा चुका है। फिर उसके बाद हमारा था के, तो आई जे के यहाँ पे इसको आर एक बार करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। उसके फिर से बाद हम वाई परमुटेशन लगा सकते हैं। फिर वापस से वही उसका कॉन्जुगेट, तो यहाँ पे आ चुका। फिर आखिरी था हमारा एक्स, यू वी डब्ल्यू एक्स। तो एक्स ये हमारा यहाँ पे एक्स को लाने के लिए एक बार हम डी किए, एक बार एफ डैश किए, तो देखे हम यहाँ पे ये आ चुका। उसके बाद वाई परमुटेशन, फिर उसके बाद हम इसका कॉन्जुगेट करेंगे फिर से, जो हमें ये वापस एक्स पे चाहिए तो एक बार एफ फिर डी डैश।
तो हम देखेंगे ये चारों तरफ हमें एक्स का साइन दिख सकता है हर तरफ, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉर्नर सारा बन चुका है, सारा कॉर्नर बन चुका है। तो अब बारी है एज बनाने की बारी। तो उसके बीच में हमें पैरिटी का मूव लगेगा। तो पैरिटी है आप हम। तो आप हम था हमारा, आप हम लगाने के लिए जैसे कि ऑड था केस, तो आप हम लगाएंगे, थोड़ा सा क्यूब को एक बार ट्विस्ट करेंगे लेफ्ट साइड, उसके बाद हम आप हम लगाएंगे। उसके बाद हम वापस से अपने डायरेक्शन में आएंगे। और अब बारी है एज पीसेस को, जो हमने सीखा है उसको एग्जीक्यूट करने का। तो एच पीस के लिए हमें याद था PSCAQTKHOGL। तो सबसे पहले था हमारा पी पीस था, तो पी हम जानते हैं कि MNOP यहाँ पे आता है। तो इस पीस को अगर हमें फॉर्मूला याद था जे पम, जो ये दोनों एज को इंटरचेंज करता है, टी पम जो ये दोनों एज को इंटरचेंज करता है, और एल पम जो ये दोनों एच को इंटरचेंज करता है। तो सबसे पहले हम पी, यहाँ पे MNOP, तो इसको हम कोशिश करेंगे कि इन तीनों जगह में से कहीं भी आ जाए। तो अगर हम इसे 2 बार रोटेट करें और 1 बार आगे करें तो हम देखते हैं ये सामने यहाँ पे आ जाता है। तो उसके बाद हम इसे टी परमुटेशन लगा के इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो टी परमुटेशन लगाते हैं, फिर वापस से उसे अपनी जगह पे भेज देते हैं उसका कॉन्जुगेट लगा के। फिर उसके बाद हम एस से था हमारा फॉर्मूला में QRS। तो एस यहाँ पे है, तो इसे हम एक बार नीचे से अगर रोटेट करें और उसके बाद इसे यहाँ ले जाए तो हम देखते हैं ये दोनों पीस को अब इंटरचेंज कर सकते हैं। इसके लिए हम जे पम लगा सकते हैं। तो जे पम लगा दिया हमने। अब इसको वापस हम ले जाएंगे जैसे हमने किया था वैसे, उसके जस्ट उल्टा। तो फिर हम इसे ले जाते हैं। उसके बाद A B C, तो C ये है। अब इसे हम ये दोनों को डायरेक्ट इंटरचेंज कर सकते हैं लगा के, बिना किसी मतलब कि इधर उधर ले जाए बिना। तो J पर डायरेक्ट हम लगा सकते हैं। तो हम देख सकते हैं ये दोनों इंटरचेंज हो चुका है। उसके बाद हम A लगाते हैं। तो ए यहाँ पे है, उसके बाद हम ए को एग्जीक्यूट करेंगे। ए यानी ये दोनों, तो इसके लिए हम एल पम लगा सकते हैं। एल पम का फॉर्मूला, तो ये दोनों पीस फिर से इंटरचेंज हो चुके हैं। इसके बाद हमारा फॉर्मूला में था क्यू। तो क्यू को हम 2 बार इधर से रोटेट करके, फिर 1 बार नीचे ला के, फिर 1 बार दोनों मूव को ऊपर करके, फिर उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जे पम के लिए आ गया। ये दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो वापस से हम उसको क्यू के पास पहुंचाएं। वापस से क्यू के पास वो पहुंच चुका है। अगला मूव था हमारा टी के लिए। तो QRST यहाँ पे है, तो इसे 1 बार नीचे से रोटेट किया, दोनों को 1 बार आगे किया। उसके बाद हम लगाएंगे फिर से टी पम इन दोनों को इंटरचेंज करने के लिए। तो वापस से उसको वहां पे पहुंचाया जाए, टी के पास आ चुका है। फिर अगला हमारा होगा के, फॉर्मूला के हिसाब से। तो IJK, फिर से हम इसको नीचे मूव करेंगे, फिर उसको जे पम के लिए लाएंगे यहाँ पे दोनों को, फिर इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं हम। फिर उसके बाद हम 1 बार वापस से उसको वहीं पे पहुंचा देंगे फॉर्मूला यूज करके, उनका कॉन्जुगेट यूज करके। तो यहाँ पे आ चुका होगा। फिर उसके बाद हमारा था EFGH, एच था यहाँ पे, तो इसको हम डायरेक्ट इधर से पुश करके उसका टी परमुटेशन लगा सकते हैं। और उसके बाद वापस से उसका कॉन्जुगेट लगा के उसको वापस इधर ला सकते हैं। उसके बाद हमारा फॉर्मूला में था O। तो MNO, तो O इधर है, तो इसको हम 1 बार ऐसे करके जे परमुटेशन के लिए रेडी रख सकते हैं। तो उसके बाद हम जे परमुटेशन के लिए अब ये रेडी हो चुका, तो एल परमुटेशन अब लगा सकते हैं हम। एल परमुटेशन लगा सकते हैं। उसके बाद हम इसको वापस O पे भेजना, तो 1 बार इसे रोटेट कर दिया हमने। उसके बाद हमारा फॉर्मूला में था EFG, तो G को हम डायरेक्ट यहाँ पे करके जे परमुटेशन के लिए रेडी कर सकते हैं। अब उसके बाद हम जे परमुटेशन लगाएंगे। तो जे परमुटेशन अब 1 बार वापस से उसे अपनी जगह पे भेज दिया। अब जे परमुटेशन भी हो। तो आखिरी हमारा बचा था एल परमुटेशन। तो एल परमुटेशन एल बचा था हमारा, जो कि आखिरी हमारा एच का था। तो एल को हम यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं बस 2 मूव से, एक छोटे डी से, यानी मतलब 2 नीचे से शिफ्ट करके 1 बार ऐसे L डैश है। उसके बाद हम टी परमुटेशन लगा सकते हैं।
तो उसका टी परमुटेशन के बाद हम उसे वापस अपनी जगह पे ला सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा क्यूब अच्छी तरह से बन चुका है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई दिक्कत होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में नीचे आप पूछ सकते हैं क्या दिक्कत हुआ, या फिर अगर आपको वीडियो अच्छा ना लगे, कुछ खराबी हो या फिर, तो आप बता सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें। तब तक के लिए थैंक्स। एंड मैं निकालूंगा अगला वीडियो सी फॉप पे, यानी फ्रेडरिक मेथड कैसे सी फॉप से बना सकते हैं एकदम फास्ट क्यूबिंग। मतलब कि 30 सेकेंड्स तक अगर आप उस पर मेहनत करो तो आप पहुंच सकते हो आसानी से। उसके बाद थोड़ा से और मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। तो अगला वीडियो मैं जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक्स एंड बाय।